तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ सौर मंडल के बारे में। गाइस सौर मंडल के बारे में आज संपूर्ण ज्ञान दे दूंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा होता है सौर मंडल बहुत बड़ा है और आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो है बट इसमें वो चीज़ें मिलेंगी जो आप लॉन्ग वीडियो में भी नहीं समझ सकते। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी देखना है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं हमारे, उनकी दूरी, व्यास, वो अपने अक्ष पर कितने दिन में या कितने घंटे में घूमते हैं, पूरा सूर्य के चक्कर कितनी देर में लगाते हैं, उनके उपग्रह कितने हैं, कई सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं एक ही सारणी में एक एक निचोड़ करके, मतलब जो पूरा एक सार है वो पूरा मैं छोटे से रूप में बना के आपको समझा दूंगा और आपको पूरा समझ आएगा, याद भी साथ के साथ हो जाएगा। तो गाइस टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आज की इस वीडियो में आपको सब लर्न हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना। तो देखते हैं अपने एक एक करके सारे ग्रह। तो गाइस मैंने टेबल आपके सामने लिख दी है। अब इसी टेबल के जरिए से हम सारे क्वेश्चन अपने समझेंगे कैसे एग्जाम में आते हैं। और ये टेबल आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मैं गाइस आपको क्या बताऊं, इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आते हैं ग्रह वाले, ठीक है। और इस टेबल को मैंने कितने शॉर्ट तरीके से समझा दिया। दूरी कितनी है सूर्य से, इसका व्यास क्या है, परिक्रमण काल क्या है कि ये अपने अक्ष पे कितनी देर में, वो सॉरी सूर्य के चारों तरफ कितनी देर में घूमता है। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर कितने दिन में या कितने वर्ष में लगाता है। परिभ्रमण यानी अपने ही भ्रमण करना, अपना ही तरफ, अपने ही अक्ष पे घूमना, तो वो कितने टाइम में घूमता है और इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो गाइस यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रह के लिए। वो सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख ली है एक छोटी सी टेबल में, जो टेबल आपको याद हो जाएगी। और अब गाइस इसको नोट कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे अपने एक ग्रह, बुध ग्रह को, जो सबसे छोटा ग्रह होता है। तो गाइस बुध ग्रह हमारा सबसे सूर्य के पास भी होता है। तो सूर्य से इसकी दूरी क्या होगी हमारी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 5,79,09,050 इतनी इसकी दूरी होगी। किस में है ये दूरी, किलोमीटर में है, ठीक है। तो इतनी दूरी है इसकी सूर्य से। अब दूरी पता लग गई सूर्य से, इसका व्यास क्या है, 4,878 78, इसका व्यास पता लग गया। परिक्रमण काल है, आपको ऐसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। परिक्रमण काल है 28 दिन में क्या सूर्य के चक्कर पूरा कर लेता है क्योंकि सूर्य के सबसे पास है। अब परिभ्रमण काल क्या है इसका, जो परिभ्रमण काल है अपने अक्ष पे ये बहुत दिन में 58.6 देर में घूम पाता है, दिन में घूम पाता है। यानी 58 दिन होंगे, 0.6 का मतलब आधा दिन कुछ भी हो सकता है। इसकी उपग्रहों की संख्या नहीं है, ठीक। बात करते हैं शुक्र ग्रह, सेकंड नंबर पे आता है शुक्र ग्रह। इसकी दूरी ये रही आपके सामने, ये सारी किलोमीटर में है। व्यास इसका कितना, 12,104, ये भी किलोमीटर में है। अब बात करते हैं परिक्रमण काल, इसका क्या, परिक्रमण काल है 224.7 दिन में क्या करता है ये, इसका सूर्य का चक्कर लगाता है। अपनी पृथ्वी 365 दिन में लगाती है कि 224.7 दिन में लगाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके परिभ्रमण काल की। परिभ्रमण काल कि अपने एक्स पे कितनी देर में घूमता है। तो गाइस यही सबसे ज्यादा देर में, दिन में अब सबसे ज्यादा टाइम लेता है अपने एक्स पे घूमने में, 243 दिन। इतना कोई नहीं, देख लो ये घंटे ले रहा है, 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 घंटे। ये 58 दिन ले रहा है, ये 243 दिन ले रहा है। जितनी देर में तो पृथ्वी लगभग, या ये अपने इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 224 दिन यानी परिक्रमण, जितने दिन में ये लगभग अपने सूर्य का चक्कर लगाता है उतना ही दिन में लगभग ये अपने अक्ष पे घूम पाता है। तो गाइस इसकी ये खास बात है क्योंकि 243 दिन में ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, आप देख सकते हैं, और सब घंटों में घूम रहे हैं। अपने अर्थ 24 घंटे में घूमते हैं यानी एक दिन में लगभग, ठीक है। तो गाइस इतना, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जीरो है। तो आपको समझ आ गया होगा। शुक्र ग्रह को एक बार और देख लीजिए। शुक्र ग्रह की दूरी हमारी ये है, ठीक है। इसका व्यास है 12,104 किलोमीटर। परिक्रमण काल क्या है इसका, 224.7 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, 243 दिन में ये अपने अक्ष पे घूम पाता है। तो ये बहुत स्लो है, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपनी अर्थ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा। और बुध पूछा जाएगा पास में। और जो सबसे दूर है एक आधा, जो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शनि, जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनकी पूछ सकता है। तो गाइस लगभग ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अर्थ को ज्यादा ढंग से पढ़ना। अब बात करते हैं अर्थ की दूरी कितनी है हमारी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 14,95,98,023 इसकी दूरी है। किससे, सूर्य से, किलोमीटर में। बात करते हैं व्यास क्या है पृथ्वी का, पृथ्वी का व्यास है 6,796 इसका व्यास है। सॉरी ये तो मंगल का हो गया, हाँ। पृथ्वी का व्यास क्या, पृथ्वी पता लगी सूर्य से कितनी दूर है। अब इसका व्यास क्या है, 12,756, लगभग 12,756 होता है, कभी 12,714 होता है।
आप दोनों याद कर लीजिए, दोनों पूछे दोनों लिख देना। ऑप्शन में एक दे रखा है उसमें से, तो एक तो दे ही रखा हुआ। तो व्यास भी आपको क्लियर हो गया, 12,756 क्या है इसका, पृथ्वी का व्यास है। बात करते हैं पृथ्वी परिक्रमण का कितने दिन में अपने सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है, वो है 365 दिन में। पॉइंट 26 का होता है ये, थोड़ा सा और दिन बचता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेती है, जो 4 साल बाद एक पूरा दिन बनती है, जिससे लीप ईयर होता है 366 का। तो आपको ये चीज समझ आती होगी। तो 365.26 दिन में पृथ्वी का पूरा सूर्य का चक्कर कर लेती है। बात करते हैं अब घंटे, परिभ्रमण काल, कितने घंटे में ये क्या है, सूर्य अपने अक्ष पे घूमती है। सूर्य का तो इसने 365 दिन में कर लिया चक्कर पूरा, वो अपने अक्ष में क्या है मात्र 24 घंटे लेती है, लगभग 23.9 घंटे में क्या है अपने अक्ष पे घूम लेती है। और इसका हमारा एक उपग्रह है, वो है चांद। चांद जानते होंगे आप सब, तो इसका मून एक उपग्रह है। तो पृथ्वी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं। इसकी यही पूछ लेगा कि सूर्य से कितनी दूरी है, इसका व्यास भी पूछ लेगा, इसको अपने सूर्य का चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, अपना परिक्रमण करने में, अपने अक्ष पे घूमने में कितने घंटे लगते हैं, इसका उपग्रह कौन सा है, उपग्रह के बारे में भी पूछ लेते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उपग्रह एक ही है इसका, जिसका नाम है चांद। अब नेक्स्ट है हमारा मंगल। मंगल भी हमारा पृथ्वी जैसा ही है, पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक कि इस पे जीवन संभव है या नहीं। तो गैस वो चीज बात की, अब देखते हैं मंगल। मंगल की दूरी एरिया आपके सामने किलोमीटर में, ठीक है। इसका व्यास है 6796, ठीक है। ये क्या है 687 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। इसको पृथ्वी से दुगना टाइम लग जाता है, आप देख सकते हैं। मात्र कितना, 687 दिन में क्या सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। बात करते हैं अपने अक्ष पे, ये 24 घंटे में घूमता है, यानी ये और पृथ्वी लगभग बराबर घंटे पे घूमते हैं अपने अक्ष पे, और सूर्य का लगभग दुनिया का अंतर है। ये 365 दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है पृथ्वी, ये 687 दिन में। बात करते हैं इसके उपग्रह, 2 उपग्रह है, ठीक है। तो इसके 2 उपग्रह इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने अर्थ का उपग्रह है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूमता है, और 2 इसके उपग्रह। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति की दूरी एरिया आपके सामने, इसको याद कर लेना, किलोमीटर में है, ठीक है, या शॉर्ट में याद कर लेना 778, और सब जीरो लगा देना, लगभग में कही जाती है दूरी। तो आप क्या याद करेंगे, केवल आगे के इतने, जो ज्यादा बड़ी है उसका इतना याद कर लीजिए। तो क्या है, क्योंकि दूरी तो सारी वैज्ञानिक लगभग में नापते हैं, कोई फिक्स तो है नहीं, तो आप लगभग लिख के, और अगर ये लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कहीं हद तक सही जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप समझ गए होंगे। तो बृहस्पति की दूरी ये है, इसका व्यास हमारे सामने ये 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1,42,984, इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। कितना व्यास होता है, व्यास का मतलब क्या होता है कि जो सारे ग्रह सर्कल शेप में होते हैं, तो व्यास से पता लगता है कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, ठीक है। तो व्यास इसका ये हो गया, दूरी ये। अब बात करते हैं ये सूर्य का कितने दिन में चक्कर पूरा करता है। तो सबसे ज्यादा टाइम अब बढ़ता जाएगा, देखिए टाइम बढ़ता ही जा रहा है, ये सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, वर्ष में होते हैं। 11.9 वर्ष में ये क्या है, एक सूर्य का चक्कर पूरा कर पाते हैं, सूर्य के चारों तरफ का, ठीक है, बहुत टाइम। और अपने अक्ष पे बहुत तेज घूमते जाएंगे, 9.9 घंटे में ये अपने अक्ष पे घूम जाता है, इतनी तेज घूमता है। तो 9.9 घंटे में अपने अक्ष पे घूम गए, और इसके उपग्रह सबसे ज्यादा मिलेंगे 67, क्योंकि ये ग्रह सबसे बड़ा माना जाता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका ही व्यास सबसे बड़ा है, और किसी का व्यास इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा वर्ष लगते हैं सूर्य का चक्कर पूरा करने में। लेकिन ये अपने अक्ष पे बहुत तेज घूमता है 9.9 घंटे में, और इसके उपग्रह है 67। तो ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये और हमारा अर्थ हो गया, ठीक है। ये 2 पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं शनि। शनि ग्रह क्या है हमारा, बृहस्पति के बाद आता है, ये शायद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, आप इसका व्यास देख लीजिए। इसकी दूरी एरी किलोमीटर में, इसका व्यास है 1,20,536। बृहस्पति के बाद यही सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। ये 29.5 वर्ष में क्या है, एक सूर्य का चक्कर पूरा करते हैं। ये ऐसे ग्रह होते हैं हमारे, तो ये क्या है, ऐसे पूरा एक चक्कर कितनी देर में करता है, 29.5 वर्ष में, ये 11.9 वर्ष में, ठीक है। ये क्या अपने अक्ष पे 10.3 घंटे में घूम जाता है, 10 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाता है। ये भी लगभग 10 घंटे में, ये दोनों बराबर है। इसके उपग्रह 62 है, उपग्रह भी लगभग बराबर है, ये उपग्रह लगभग बराबर ही है, बस थोड़ा व्यास में और इसके जो दूरी है सूर्य से उसमें अंतर है, और वर्ष में भी अंतर है, ठीक है। तो गाइस अंतर तो है ही सब में, आपको सब याद करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। आपने अगर थोड़ा बहुत भी याद कर लिया तो माइंड में कुछ वैल्यू रहेगी, वो आप लिख के, क्योंकि ये सारी वैल्यू लगभग में होती है, तो इतनी फिक्स भी नहीं है। अपने कुछ ग्रहों की फिक्स है, जैसे अर्थ हो गया, मंगल हो गया, जो पास के हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा अरुण। अरुण ग्रह बहुत दूर पड़ता है, इसका व्यास भी हमारा सूर्य से दूरी अधिक बढ़ती जाएगी। व्यास इसका 51,118 ही है, ठीक है गाइस। इसको सूर्य का चक्कर लगाने में 84 वर्ष लगते हैं और ये अपने एक्स पे 17.2 घंटे में घूम जाता है। सूर्य का चक्कर लगाने में बताओ 84 वर्ष लग रहे हैं। 84 वर्ष यानी एक आदमी पैदा होके मर जाएगा ना, तब ये अपना चक्कर पूरा कर पाता है। तो ये 17.2 घंटे में अपने एक्स पे तो घूम जाता है। और इसके उपग्रह 27 है, याद रखना। उपग्रह 27, सबके उपग्रह याद होने चाहिए कि किसके कितने उपग्रह हैं। उपग्रहों का नाम मालूम है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ अर्थ का जैसे हो गया, मंगल का हो गया, इन 2 ग्रहों के हमें उपग्रह के नाम भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो अर्थ का बता दिया मैंने, उसके भी बता दूंगा मैं। अब बात करते हैं लास्ट हमारा वरुण। ये सबसे ज्यादा दूरी, सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है, ठीक है। इसका व्यास 49,100 है, ठीक। बात करते हैं कितने वर्ष में ये सूर्य का चक्कर लगाता है? 164.8 वर्ष में। बहुत ज्यादा ही देर लगती है इसको। 16.9 घंटे में क्या ये अपने अक्ष पे घूम जाता है। और इसके 13 उपग्रह हैं। तो गाइस इतना मालूम होना चाहिए, इसके 13 उपग्रह हैं, इसके 27 उपग्रह हैं, इसके 62, इसके 67, इसके 2, इसका 1, इसका 1 भी नहीं, इसका 1 भी नहीं। इतना मालूम है, बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। इनकी ये टाइमिंग मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। इसका मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये ज्यादा पास में, इसकी इतनी दूरी याद कर लो, इतनी इतनी। अब दूरी बढ़ती जा रही है तो इसकी और इसकी तो बस इतनी याद रखना। या यहाँ से इस वाले बृहस्पति से आप 7781433287545 इतनी याद करके आगे 0 लगा के किलोमीटर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकी दूरियां हैं कि ये पास के ग्रह हैं, इनकी दूरियां लगभग हमें मालूम है, तो आप उसको नहीं कर सकते अवॉइड। इन सबको क्या है, बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं तो इसको लगभग लगा के लिख सकते हैं। ये भी दूरियां लगभग में होती है, बट इनको हम जो फिक्स है हर कोई जानता है, उसको इतना नहीं कर सकते। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारे ग्रह क्लियर तरीके से समझा दिए, सौर मंडल के ग्रह कि उनकी सूर्य से कितनी दूरी है, उनका व्यास कितना है, उनका परिभ्रमण काल कितना है, परिक्रमण काल कितना है, उपग्रह कितने हैं। यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी सौर परिवार में। तो गाइज आज बताइए आपको मैंने सौर मंडल कितने अच्छे तरीके से समझा दिया है, जिसको मात्र एक छोटी सी वीडियो में और एक छोटी सी टेबल में मैंने पूरा सौर मंडल रख दिया है, जिसमें हर चीज आपकी लिखी है और वो भी इम्पोर्टेंट। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो पहुंचेगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।